एक हो गया, हाँ ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर स्टार्ट कर सकता था, थोड़ा समझ था, लेकिन उसमें थ्योरी अधिक होने के कारण इसलिए मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर चालू करना पड़ा, जिसमें से चैप्टर का नाम है हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन। हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन, ये चैप्टर आपके कोर्स में 4 नंबर का है, जिसमें से संबंधित वो सारी चीजें पढ़ेंगे जिसका आधार है। साथ में इस चैप्टर से संबंधित जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको आपके कोर्स में दिए गए हैं उनको भी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। पहला आपको पढ़ना है, इसका परिचय पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है, फिर इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है। तो बात कहते हाइलोएल्केन कहते किसे हैं या हाइलोएरीन कहते किसे हैं? तो यदि हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन का विस्थापन किसी हाइड्रोजन के द्वारा कर दे तो इसके बाद प्राप्त होने वाला जो यौगिक होता है वो हमारा कहलाता है हाइलोएल्केन। इसी तरह अगर एरोमेटिक्स के हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है तो कहलाता है हाइलोएरीन। इसी प्रकार यदि हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को किसी एक हाइड्रोजन के द्वारा विस्थापित करते तो कहलाता है मोनो हाइलोएल्केन। अगर 2 हाइड्रोजनों के द्वारा विस्थापित किया जाता है तो कहलाता है डाई हाइलोएल्केन। अगर 3 हाइड्रोजनों को 3 हाइड्रोजन के द्वारा हटाते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं तो कहलाता है ट्राई हाइलोएल्केन। और अगर सभी हाइड्रोजनों को हटा दें और हटाने के बाद उसमें हाइड्रोजन जोड़ देते तो कहलाता है टेट्रा हाइलोएल्केन। जिसके आधार पे इसमें आपको एथिल ब्रोमाइड आपके कोर्स में दिया गया है, इसमें आपको क्लोरोफॉर्म दिया गया है, इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 दिया गया है। 3 कंपाउंड आपको इसी से संबंधित दिए गए हैं। पहली बात, अब बात ये करते हैं कि ये RX होता क्या है। ये जो हाइलोएल्केन में R क्या है, यक्स क्या है, मतलब ये R क्या होता है और यक्स क्या होता है। R मीन्स होता है एल्किल, यक्स मीन्स होता है हाइलाइड। R जो यक्स है, यक्स के स्थान पे हम Cl Br I रख सकते हैं, और जो R एल्किल होता है उसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 होता है। जहाँ पे ये n की संख्या को यदि हम इंक्रीज करते जाएं तो इसके बहुत सारे कंपाउंड बनते हुए चले जाते हैं। जैसे अगर हम n के स्थान पे 1 रखेंगे तो बन जाएगा CH3। अब इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन को मेथ बोलते हैं। जब एल्किल की बात आती है तो इल जोड़ देते तो हो जाएगा मेथिल। अगर यहाँ पे n के स्थान पे 2 रख देंगे तो बन जाएगा C2H5, एथिल बन जाएगा, एथ धन इल एथिल बन जाएगा। ये सारी चीजें हैं। इसी के आधार पर इसी संबंध आपके कोर्स में कंपाउंड भी दिए गए हैं। अब बात ये करते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन कैसे करें, एल्किल हाइलाइड का क्लासिफिकेशन कैसे करें। तो एल्किल हाइलाइड जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्राथमिक एल्किल हाइलाइड, एक होता है द्वितीयक एल्किल हाइलाइड, एक होता है तृतीयक एल्किल हाइलाइड। प्राथमिक एल्किल हाइलाइड को 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड भी बोलते हैं। होता क्या है, यदि किसी कार्बन में एक हाइड्रोजन जुड़ा हो और साथ में एक एक एल्किल समूह जुड़ा हो तो कहलाता है प्राथमिक एल्किल हाइलाइड या 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड। दूसरी बात, यदि जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो उसमें 2 R अगर लगे होते हैं, कितने R, 2 R लगे होते हैं तो कहलाता है द्वितीयक एल्किल हाइलाइड या 2 डिग्री एल्किल हाइलाइड। इसी तरीके से यदि जिस कार्बन में एक X जुड़ा हो और 3 एल्किल समूह जुड़े होते हैं तो वो हमारा कहलाता है तृतीयक एल्किल हाइलाइड या 3 डिग्री एल्किल हाइलाइड। कल मैं आपको इन्हीं से संबंधित जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनके बनाने की प्रक्रिया बस धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। बस आज के लिए आप लोगों को इतना ही, बस पर डे कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।